आज के दिन की पहली और बड़ी खबर है राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे को लेकर, क्योंकि सीएम गहलोत कहा जा रहा है कि आज कौन होगा राजस्थान का सीएम, इस पर भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट का इस समय मौन रहना किस बात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि सचिन पायलट जब जब कैमरे के सामने आ रहे हैं, ना जाने क्यों वो खामोश है, कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजह हैं, उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है। अभिषेक, बिल्कुल, उनकी चुप्पी जो है वो बहुत सारे सवालों का जवाब भी है और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस के नेता भी लगातार बातें रख रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, अपनी बातें खुलकर रखते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो सुनाते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उन मुद्दों पर बीजेपी नहीं बोलना चाहती। बीजेपी कांग्रेस के घर के अंदर क्या हो रहा है उस पर बोलना चाहती है। तो हमारे घर का मामला है भाई साहब, हम तो अपने आप कर लेंगे। जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी को धोखे से उन्हीं के चेले नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति नहीं बनाया, कौन लाया उनको? मुख्यमंत्री किसने बनाया? आडवाणी जी ने। और आडवाणी जी को आपने राष्ट्रपति नहीं बनाया, तब कांग्रेस ने कभी आगे बढ़कर नहीं कहा, क्योंकि आपकी तानाशाही चलती है। यह तानाशाही नहीं, यह डेमोक्रेसी है, यह नंबर गेम का खेल है। कोई परिवार में बात होगी तो पारिवारिक तरीके से होगी। तो सुना अपने प्रताप सिंह खाचरियावास को, और यही जो स्थिति फिलहाल कांग्रेस की बनती दिख रही है। जानकारी यह है कि अशोक गहलोत जो हैं आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। परिस्थिति क्या बनेगी और चीजें किस तरीके से चल रही हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो समझिए द ग्रेट राजस्थानी पॉलिटिकल ड्रामा आखिरकार है क्या। राजस्थान के सीएम पद पर आज हो सकता है फैसला। अब ये बात सीएम पद की भी हो गई है और साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में रहेंगे वो या नहीं रहेंगे, इसके बारे में भी हो गई है। ये बेहद अहम हो जाता है कि अशोक गहलोत जो हैं वो आज दिल्ली आने वाले हैं, और बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट पहले से दिल्ली में हैं और यहाँ पर अब अशोक गहलोत की एंट्री होने वाली है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि 30 सितंबर यानी कि जिस दिन तक नामांकन होने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के, उस दिन तक वो यहाँ रहेंगे। खबरें ये भी है कि इस दौरान गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, यानी मुलाकातों के दौर के बाद ही निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार अब राजस्थानी में किसको सीएम बनाना है और किसे सत्ता से बेदखल करना है। बिल्कुल, और इन सब के बीच देखिए जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के बाद 3 विधायकों को नोटिस थमा दिया गया है। कारण बताओ नोटिस। जो बैठक शांति धारीवाल के घर पर बुलाई गई थी, वहां चीजें क्या थी, क्यों बुलाई गई, इसका जवाब जो है उन विधायकों को अब देना होगा। बिल्कुल, अनुशासनहीनता को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, और इस तरीके से जब 10 पन्नों की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है तो आप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीनों विधायक गहलोत गुट के हैं और इन तीनों को ही ये नोटिस भेजा गया है। 10 दिन के अंदर बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया है। तो बिल्कुल जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, गहलोत और पायलट गुट, इन दोनों के बीच तकरार जो है वो लगातार जारी है, और इन सब के बीच चुप्पी जो है सचिन पायलट की, वो बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे रही है और बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। राजस्थान के सीएम पद पर यह फैसला आज संभव है कि आ जाए। बिल्कुल, तो मुलाकात के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है, कौन सीएम बना रहेगा, और क्या अशोक गहलोत, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आला कमान यहाँ बेहद नाराज बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पूरी परिस्थिति खड़ी हुई है उसको लेकर के कांग्रेस में कोई भी खुश नहीं है। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि जुड़े हुए हैं, साथ ही लोकेश और दीपक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कयासों का दौर चल रहा है और अभी भी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अशोक गहलोत शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या पहुंच सकते हैं? और पहुंच सकते हैं तो सचिन पायलट पहले से यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ परिस्थिति बनने वाली है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, जो पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया गया, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों। तमाम प्रदेश के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शाम 4 बजे तक अशोक गहलोत जो हैं दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी और वो अपनी पूरी बात रखेंगे। चूँकि बहुत महत्वपूर्ण ये समय चल रहा है, 30 तारीख तक नॉमिनेशन होना है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर, और आज 28 है और 29 को जो मधुसूदन मिस्त्री चुनाव प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं वो दिल्ली मौजूद नहीं रहेंगे। तो एक दिन का समय शेष बचता है, यानी कि 30 तारीख। तो 30 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देर शाम से मीटिंग चलेगी और सोनिया गांधी तमाम नेताओं से एक एक करके मुलाकात भी करेंगी और उनसे
पूरी जानकारी लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं पार्टी के, जो कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो क्या चाहते हैं कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो कैसा हो। और दूसरी तरफ जो विवाद राजस्थान का भी छिड़ा हुआ है, ऐसे में उस मसले पर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी बात रख सकते हैं कि जो वहाँ के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और विवाद क्यों हुआ है। क्योंकि नोटिस फिलहाल जो है उन 3 विधायकों को दिया गया है जिनके आवास पर मीटिंग हुई या फिर जिन पे संशय लगा पर्यवेक्षकों को कि ये षड्यंत्र रच रहे, पर फिलहाल अशोक गहलोत इन सबसे दूर हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत का ये मत सोनिया गांधी जानेंगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ प्रदेश के अंदर और आगे क्या हो सकता है और क्या करने की जरूरत है। इन तमाम मसलों पर सोनिया गांधी जो है अशोक गहलोत के साथ मंथन करेंगे और अध्यक्ष चुनाव पर भी। ठीक है रवि, लौट कर आऊंगा राजस्थान में कैसी हलचल है जान लेते हैं दीपक से। दीपक, ये पॉलिटिकल ड्रामा का पार्ट 2 कहा जा रहा है। 2.25 साल पहले सन 2020 में हुबहू ऐसी तस्वीरें थी और लगता है कि उन हालातों से कांग्रेस ने कुछ भी सबक नहीं लिया, इसलिए ये परिस्थितियां आन पड़ी हैं। दीपक, देखिए पार्ट 2 का अंत जो है नेक्स्ट 2 डेज में हो जाएगा। 2 दिन बचे हुए हैं, 30 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में आप ये तय मानिए कि बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखिए सचिन पायलट के जो मेरे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि वो जो है यही चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, लेकिन एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट को मौजूदा दौर में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो संभवतः आने वाला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में होगा। अगर जीत होती है तो डेफिनेटली सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। इसके साथ ही टिकटों का जो वितरण है वो भी सचिन पायलट के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आ जा रही है, लेकिन अभी उनके समर्थन जो है वो इस बात पर भी मान सकते हैं। देखिए सचिन पायलट को झुकना पड़ेगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झुकना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत, अभी 2 बजे का समय है, बताया जा रहा है कि 4 बजे तक दिल्ली जाने की उनकी संभावना है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जैसे उनकी रूट लाइन होगी तो पता चल जाएगा समय एग्जैक्ट क्या होगा। लेकिन आज वो दिल्ली जरूर जाएंगे। दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि अध्यक्ष पद में ऐसा पिछले 2 दिन से चर्चाएं चल रही थी कि उनका नाम पीछे हट गया है, लेकिन अभी भी उनका नाम जो है अध्यक्ष पद पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब वो नामांकन भरेंगे तो उससे पहले शायद वो इस्तीफा इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो बड़ा सवाल है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है, सीधे चलेंगे न्यूज रूम की तरफ और सहयोगी सागर से पूछते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे पर अब बड़ी खबर क्या निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम में सहयोगी आदित्य के पास एक बड़ी खबर आ रही है। गहलोत को क्लीन चिट देने के पीछे कांग्रेस का बड़ा प्लान यह है कि जादूगर या पायलट कौन झुकेगा, बड़ा सवाल यह है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की सियासत में हलचल जोरों पर है। गहलोत को नाराज नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यानी कि आलाकमान और पार्टी को टूटने से बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर राजस्थान की सियासी हलचल से जुड़ी है। बिल्कुल, तो देखिए गहलोत को क्लीन चिट के पीछे कांग्रेस का ये बड़ा सियासी प्लान। आखिरकार राजस्थान में अब क्या कुछ होने वाला है, जादूगर या पायलट, आखिरकार कौन होगा इस बार फिर से सीएम की कुर्सी पर। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की वजह से नाराज आलाकमान बताए जा रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट जो है वो आलाकमान की पहली पसंद है और ऐसे में पहली पसंद पर मोहर लगती है या फिर जादूगर पर मोहर लगती है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, गहलोत को क्लीन चिट देने के पीछे कांग्रेस का एक बड़ा प्लान है, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश आपके पास आ रहे हैं, एक चीज आपसे अब समझना चाहेंगे, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, अमूमन माना जा रहा था कि रिपोर्ट बिल्कुल यही होगी ही, इसके पीछे अगर स्ट्रैटेजी को समझा जाए तो क्या आलाकमान जो है वो गहलोत को भी नाराज नहीं करना चाह रहा है? बड़ा खबर और राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका गहलोत। तो जो गहलोत गुट के विधायक है उनका भी यही मानना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यदि पार्टी आलाकमान दूर करती है राजस्थान की सियासत, तो राजस्थान में सरकार बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे समय में जब कांग्रेस पूरे देश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय में महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान किस तरह का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर करता है। लेकिन देखा जाए पिछले 2 साल पहले जब सचिन पायलट जो खेमा था, ठीक है लोकेश, देखिए दिल्ली में हलचल जोरों पर है। रवि, कहा जा रहा है कि गहलोत अब नामांकन की प्रक्रिया तक दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे। सचिन पायलट पहले से ही मौजूद हैं। लगातार इन नेताओं का दिल्ली आना, यहां पर डेरा डालना, क्या माना जाए कि वो अब इस पूरे घटनाक्रम पर विराम की घड़ियां नजदीक आ रही हैं? रवि,
देखिए, सोनिया गांधी ने 29 तारीख को सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है और वो मंथन करेंगे अध्यक्ष चुनाव को लेकर। इसी बाबत जो है अशोक गहलोत भी दिल्ली आ रहे हैं और तमाम प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं, प्रभारी हैं, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक एक करके सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करेंगी और उनसे रायशुमारी करेंगे। हालांकि 30 तारीख देखिए आखिरी दिन है नामांकन का, तो ऐसे में सोनिया गांधी हो या फिर पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि एक रायशुमारी से एक नेता को चुना जाए ताकि उन सब का नेता एक हो। क्योंकि अभी देखिए माहौल अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुछ सही नहीं चल रहा है। एक तरफ शशि थरूर है, दूसरी तरफ पवन बंसल दो फॉर्म लेकर रखे हुए हैं नामांकन का। ऐसे में अशोक गहलोत का भी नाम चल रहा है। तो एक रायशुमारी हो, कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से रायशुमारी हो, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं वो तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाई हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगी और उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अध्यक्ष के रूप में किसे देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए अध्यक्ष चुनाव में। तो इन तमाम मसलों पर जो है चर्चा होगी। इसी बाबत अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया गया। सचिन पायलट भी दिल्ली मौजूद है, उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से संभवतः बताई जा रही है। चलिए बिल्कुल रवि, बैठकों पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।